हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आईपीएल 2025 में एमएस धोनी एक आखिरी बार खेलने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल पूरी स्टोरी और कैसे आईपीएल के राइट्स जो ओन करते हैं, जियो सिनेमा हो, चाहे वो ऑरेंज कैप के अरमाको कंपनी हो, चाहे टाटा आईपीएल हो, इन सब ने अपनी पावर दिखा के और महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स को वापस एक बार आईपीएल 2025 में एक साथ कर दिया है। ये पूरा एक बिजनेस मॉडल था। पूरा कैसे ये आईपीएल में धोनी एक बार फिर से खेले जा रहे हैं साल दर साल। 2021 में जब रिटेन हुए 22 आईपीएल के लिए, तो भी एक बार कयास लगाए गए थे कि एमएस धोनी एक आखिरी बार खेल रहे हैं। लेकिन आईपीएल 2025 से पहले एमएस धोनी ने एक बार फिर से बयान दिया कि वो खेलेंगे जब तक वो एबल हैं क्रिकेट खेलने की। तो आईपीएल 2025 में धोनी खेल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जुड़ी हुई कहानी को पूरा इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे बीसीसीआई भी चाहता था, आईपीएल खुद चाहता था, और जो भी सब आईपीएल आयोजित करवाने में इंडल्स थे वो सभी चाहते थे कि एमएस धोनी को एक आखिरी बार फिर से देखा जाए और फिर से मोटी अमाउंट जो है ना इनसे कमाई जाए। वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आईपीएल 2025 महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं, वो भी हर बार फैंस की नज़र ये रहती है कि वो खेलेंगे तो आईपीएल 2025 चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी। लेकिन मैं वापस आपको ले चलता हूँ आईपीएल 2024 में। आईपीएल 2024 का वो आखिरी लीग मैच जहां आरसीबी बनाम चेन्नई सुपर किंग्स 18 मई वो तारीख थी, बेंगलुरु में वो मुकाबला था। और बेंगलुरु में अगर आप देखो तो चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड आरसीबी से कहीं बेहतर है। आरसीबी के होम ग्राउंड में आरसीबी ने 218 रन स्कोर किए। सब लोग लक्की मान रहे हैं कि 18 मई है, विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 है, स्कोर भी 218 कर दिया। और आरसीबी को चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए कि वो बिलो 200 चेन्नई सुपर किंग्स को रोक दे, मैच भी जीते, लेकिन बिलो 200 रोके, जब जाके वो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे प्लेऑफ्स के लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर शुरू के 7 मैच में महज एक मैच जीता था। आगे की राह बहुत ही कठिन थी, बहुत ही जटिल थी, लेकिन आरसीबी ने जो प्ले बोल्ड उनका जो थीम है उस पर खेलते हुए और अगले 7 मैचों में से 6 मैच जीत के ये कारनामा कर दिखाया। चेन्नई सुपर किंग्स को पीटा। उसके बाद कयास लगाया गया कि महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल कैरियर, महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेटिंग कैरियर ख़त्म हो गया। लेकिन एमएस बीइंग एमएस, महेंद्र सिंह धोनी बीइंग एमएस धोनी, उन्होंने एक बार फिर से कोई भी स्टेटमेंट देने से कि वो खेलेंगे, लास्ट मैच है, ये है, वो है, नो इफ्स नो बट्स, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बिना हाथ मिलाए चले गए वापस अपने डगआउट से उठ के अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए, कहीं गायब हो गए। 2 महीने तक उनके पीछे से बातें होती रही कि क्या एमएस धोनी एक आखिरी बार खेल चुके हैं, क्योंकि उससे पहले आईपीएल में एमएस धोनी ने ये कहा था कि जब मैं अपनी आखिरी मैच जो खेलूंगा ना वो बता के और मेरी चेपोक की जनता के सामने खेलूंगा। प्ले ऑफ 1 भी चेन्नई में करवाया गया। तो ये सब कयास लगा रहे थे कि भाई आईपीएल फिक्स होता है, चेन्नई में चेन्नई खेलेगा, चेन्नई पहुंच जाएगा आगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईपीएल 2024 में आरसीबी के ऊपर इतने ज़्यादा ब्लेम लगाए गए कि भाई आपने धोनी की जो है ना अच्छी फेयरवेल जो होनी थी उसको रोक दिया। भाई आरसीबी की क्या गलती, वो तो जो होनी थी, जो मैच जीतेगा और अनहोनी को होनी कर दे, वही है ना अपना धोनी। तो ये सब तो हमने सुना है, लेकिन मैं ले चलता हूँ आपको आईपीएल 2024 से 25 के बीच में क्या हुआ ऐसा कि एमएस धोनी को वापस खिलाना पड़ गया बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को। मेगा ऑक्शन होना था आईपीएल 2025 में, नए रूल्स आने थे, कितने प्लेयर रिटेन होंगे, कितने प्लेयर आरटीएम होंगे। आरटीएम कार्ड पिछले ऑक्शन में बैन कर दिया गया था, आपको मैं बता दूं तो। आईपीएल 2021 के बाद जो 22 के रिटेंशंस थे, 22, 23, 24 जो 3 साल का साइकिल चला था, उसमें जीटी आई, उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स आई, लेकिन उस समय बैन कर दिया गया था ये कि भाई आरटीएम नहीं होगा, क्योंकि 2 टीमें आ रही हैं, वो प्लेयर्स ड्राफ्ट करेगी। उस समय बैन करने के बाद इस साल आरटीएम होगा नहीं होगा इसके ऊपर काफ़ी कयास लगाए गए, लेकिन आरटीएम दे दिया। कई नए रूल्स बीसीसीआई ने इम्पोज किए, जिसमें रूल नंबर 7 ये कहता था कि भाई कोई भी प्लेयर अगर वो भारत से खेला हो, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हो और वो अपने पिछले 5 साल में भारत के प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बना, तो वो, जी हाँ बिल्कुल, वो प्लेयर एज एन अनकैप्ड रिटेन हो सकता है।
भले ही आप कोई सी भी टीम हो, चेन्नई सुपर किंग्स हो या कोई सी भी टीम हो, सभी जब एक टीम बिल्ड करते हैं, हर टीम की टैक्टिक्स अलग अलग होती है। आपने चेन्नई सुपर किंग्स की ऑक्शन टेबल हमेशा से देखी होगी, ना कभी इतनी स्टार स्टडीड हुई है, ना कभी इतनी जोर शोर से जैसे पंजाब वाले हल्ला कर देते हैं ऑक्शन में, आरसीबी वालों पे सबकी नज़र होती है। कोलकाता में गौतम गंभीर स्टार के पीछे 25 करोड़ तक चले जाते हैं, चेन्नई वहीं दूसरी, और इन सब से विपरीत बड़े शांत रहते हैं, बड़े शानदार रहते हैं, बड़े लाजवाब रहते हैं, ऑक्शन एक नंबर की करते हैं, फ़ोन पे एमएस से बात करते रहते हैं। उनके सामने ये सवाल था कि क्या एमएस धोनी इस बार रिटेन होंगे या नहीं होंगे। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने रूल नंबर 7 में ये लिखा कि भाई आप इनडायरेक्टली एमएस धोनी को रिटेन कर लो, क्योंकि उससे जियो सिनेमा को भी फ़ायदा है, उसको स्टार स्पोर्ट्स से भी फ़ायदा है, उसको हर एक वो ओनर जो किसी ना किसी तरह से आईपीएल में अपनी हिस्सेदारी देता है, अपनी हिस्सेदारी खरीद रखी है, चाहे वो कोई भी स्पॉन्सर हो, चाहे ऐड करने वाले हो, चाहे आईपीएल खुद हो, उसको अपने आप को ब्रांड बनाना है, तो भारत में एमएस धोनी से ऊपर कोई नहीं है। बतौर विराट कोहली फैन जब मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ तो इस पे मैं टिकता हूँ, क्योंकि विराट कोहली है ऑल ओवर द वर्ल्ड फैंडम में नंबर 1, भारत में नंबर 1 एमएस धोनी आता है। बाकी आपके रोहित शर्मा है, सूर्या है, जसप्रीत है, ह्यूज रिस्पेक्ट, बट जब फैंडम की बात, जब आपके फेस वैल्यू की बात आती है तो इनसे ऊपर कोई नहीं है, एमएस धोनी और विराट कोहली से ऊपर कोई नहीं है, आपको बता देता हूँ। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल या आईपीएल या बीसीसीआई को एक साल में कई हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा होता है जब चेन्नई सुपर किंग्स अपना मुकाबला खेलती है, जब आरसीबी अपना मुकाबला खेलती है, और ये सभी रिकॉर्ड टूटे जब आरसीबी बनाम चेन्नई आईपीएल 2024 में 18 मई को जो मुकाबला हुआ था जहां आरसीबी जीती थी, ये सभी मुकाबले टूटे। पहली बार दुनिया ने देखा कि कोई आरसीबी फैन को ट्रोल करता था तो कि भाई 17 साल हो गई कोई ट्रॉफी नहीं है, तो उनको जवाब मिलता था कि भाई 2 साल हम बैन तो नहीं हुए, ऐसी 5 ट्रॉफी का हम कुछ करना भी नहीं जानते। 18 मई बारिश होनी थी, तगड़ी बारिश होनी थी, मैच होने के चांसेस कम थे, आरसीबी फैंस के होप्स टूटे हुए थे, लेकिन मैच हुआ और मैच इतना ज़बरदस्त हुआ कि आखिर में जाके चेन्नई सुपर किंग्स की हार हुई, आरसीबी की जीत हुई। थाला निराश होके उसके बाद हरभजन सिंह ने एक इंटरव्यू में आके ये कहा कि थाला ने टीवी तोड़ दिया था। किसी ने ये कहा कि भाई नहीं, गलती से हाथ लग गया होगा तो टूट गया होगा, कई पक्ष में थे, कहीं जो है ना मजाक उड़ाने में थे। उसके बाद यू आर आइडल माई आइडियल वाला भी सीन चला जब विराट कोहली कीर्तन में गए कृष्ण जी भगवान के और एमएस धोनी हुक्का फूकते हुए नजर आए। लेकिन ये सब चीज़ें, ये बैंटर, ये सब कब होगा? जब एमएस धोनी फील्ड पे रहेगा, एमएस धोनी स्क्रीन पे दिखेगा तो पैसे बढ़ेंगे, आईपीएल के पैसे बढ़ेंगे, बीसीसीआई के पैसे बढ़ेंगे और आईपीएल वर्ल्ड वाइड फेमस होगा। बीसीसीआई का अगर हक चले धोनी के ऊपर तो वो तो धोनी को कभी रिटायर ही ना होने दे। आपको मैं बता देता हूँ, एक बार कोहली को भी रिटायर होने देंगे बट धोनी को रिटायर नहीं होने देंगे। खैर, आईपीएल 2025 महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं 120%। चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेंशंस की भी मैं बात कर लेता हूं। चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेंशन में पहला प्लेयर उनका कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जो पपेट कैप्टन कहलाया जाता है, क्योंकि विकेट के पीछे तो एमएस खड़े हैं, तो कैप्टन ऑफ द कैप्टन्स तो वही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जडेजा को रिटेन करेंगे, तीसरे नंबर पे पथिराणा को ये रिटेन कर रहे हैं और चौथे नंबर पे बतौर अनकैप्ड महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन कर रहे हैं। ना दीपक चहर को कर रहे हैं, ना शिवम दुबे को कर रहे हैं, ना डेरी मिचेल को कर रहे हैं। इनके पास तीक्षाणा भी थे, उनको भी नहीं कर रहे। आरटीएम कार्ड अपने पास 2 बचा के लेके जाएंगे और आरटीएम ये दीपक चहर के ऊपर लगाना चाहेंगे, शिवम दुबे के ऊपर लगाना चाहेंगे। इवन अजिंक्य रहाणे इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन पास्ट 2 ईयर्स इन आईपीएल। उन्होंने खेलने का तौर तरीका ही बदल दिया, ज़बरदस्त। अब तो स्ट्राइक रेट उनकी 200 से ऊपर ही रहती है। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेंशंस भी हमने आपको बता दिए। ऐसी सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित को। और इसके साथ साथ आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की क्या स्थिति है, क्या उनके कप्तान होंगे, क्या ऋषभ पंत या केएल राहुल उनके कप्तान होंगे या जोस बटलर उनके कप्तान होंगे। जब मैं ये 3 ऑप्शन देता हूँ तो ये साफ आपको बताता हूँ कि आरसीबी जो है वो ये चाहती है कि भाई कोई एक विकेट कीपर कैप्टन, विकेट कीपर, ओपनिंग बैट्समैन आपकी टीम में आ जाए और वो आपकी टीम को, जो 18 साल, इस बार 18वां आईपीएल होगा और मैं 18 का संयोग यूं ही नहीं बता रहा, विराट कोहली 18 जर्सी नंबर, आईपीएल का 18वां सीजन और ट्रॉफी जीतने के 18वीं चांस में आरसीबी ट्रॉफी जीत सकती है। इस बात से मैं कोई दो राय नहीं करूँगा।
ठीक है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित को पहुंचाएं, क्योंकि आईपीएल सीज़न आ रहा है। हमने पिछली बार भी जो न्यूज़ दी थी आपको सभी सही दी थी, इस बार भी हम कोशिश करेंगे आपको लेटेस्ट और सही न्यूज़ दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, खुश रहें, आबाद रहें, अपने माता पिता की इज्जत करते रहें, बाय बाय, सब्सक्राइब करना ना भूलें।